यात्रा भी शुरू होती है। इस वक्त हम सादरा इलाके में हैं। बीते रात यहाँ पर कांच के टुकड़े मिले थे, तो ऐसे में स्थानीय विधायक यहाँ खुद पहुँचे थे। उन्होंने क्या देखा हम जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपके हाथ में कांच के टुकड़े हैं, ये किस तरीके के कांच के टुकड़े हैं? आप रात खुद पहुँचे थे यहाँ पर और कावड़ मार्ग है और सावन का पवित्र माह चल रहा है। कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कांच के टुकड़े? देखिए, ये मैं कह नहीं सकता। यदि ये पता होता तो अब तक वो बिहाइंड द बार होते, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ने हमारी प्राथमिकता भी रहेगी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है कि ये मार्ग, क्योंकि दिल्ली यूपी बॉर्डर यहाँ पर है। दिल्ली यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर से स्टार्ट होती है और यूपी समाप्त होती है। इस मार्ग में यात्रा उनकी सुगम और सुरक्षित रहे, ये हमारी प्राथमिकता। और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के निर्देशानुसार और सभी माननीय मंत्रीगण जिस तरह से हमने प्लान किया कि सभी यूपी जितने बॉर्डर्स हैं हमारे दिल्ली के अंदर, उनसे जो सिर्फ कावड़ भक्त कावड़ लेके आने वाले हैं, उन पर पुष्प वर्षा हो, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, और उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है वो भी डॉक्टर्स के माध्यम से हल की जाए और वो अच्छे से अपने घर दिल्ली, यदि वो दिल्ली से बाहर के हैं, गुजरात आपके राजस्थान के हैं या हरियाणा के हैं, क्योंकि ये मार्ग जो यूपी बॉर्डर वाला है, ये अप्सरा यूपी बॉर्डर वाला है, यहाँ से बहुत सारे कावड़ भक्त जो कावड़ लेके आते हैं वो राजस्थान और हरियाणा के भी होते हैं, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है ये। तो इसलिए ये हमारी प्राथमिकता सबसे पहले तो यही है कि इस मार्ग पर कहीं पर भी पूरे दिल्ली के अंदर जहाँ से उनका रूट है जाने वाले, वहाँ पर कोई भी किसी तरह की कोई कील है या कांटा है या कांच के टुकड़े हैं जिस तरह से ये असामाजिक तत्वों ने फैलाए हैं, वो ना फैलें और ना हो, और हम उनको सुरक्षित अच्छे से स्वस्थ तरीके से उनकी यात्रा। इसकी सूचना आपको कैसे मिली? शाम के टाइम में एक हमारे पास फ़ोन आया था कि इस तरह से कि भाई ये आपके संजय जी जाके देखिए, ये कांच के टुकड़े पड़े हैं। परसों भी मेरे को थोड़ी सूचना मिली थी, तो मैंने सोचा कोई आपके मेरे पास एमसीडी के अधिकारी को तुरंत मैंने अपने स्टाफ को भेजा, क्योंकि मेरा घर बराबर में है, तो स्टाफ को मैंने भेज कर वहाँ पर कांच के टुकड़े देखे। तो मैंने कहा कि भाई ये हो सकता है कोई कांच वाँच टूट गया होगा, और एमसीडी ने साफ़ कर दिए। लेकिन कल दोबारा जब सूचना मिली रात्रि में, और जब मैंने पूरे रूट को खुद स्वयं पैदल चलकर देखा, तो ये जानबूझकर की गई हरकत नजर आई। और मैंने तुरंत अपने आदरणीय एसएचओ हैं जीटीबी थाना और सीमापुरी थाना, उनको संज्ञान में भी लेके आया। तो उन्होंने भी कहा कि कांच का टुकड़ा टूटा होता तो कहीं एक स्थान पे होता, कोई एक्सीडेंट की मैंने पूछा। कोई लंबा एरिया होगा? ये लगभग 1.25 किलोमीटर का लंबा एरिया है। उस बीच में पूरे में पड़े थे? हाँ, पूरे कांच के पड़े। ये मैंने खुद स्वयं इकट्ठे किए रात में। फिर जो मैं जितना मैं कलेक्ट कर सकता था या मेरे साथी कलेक्ट कर सकता था कर सकते थे, मैंने किए हम दोनों ने। और मैं ये कह सकता हूँ कि फिर उसके बाद में एमसीडी के कर्मचारी है और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी है, उन्होंने पूरे मार्ग को साफ किया। फिर रात में खुद मैंने पैदल चलकर दिखाया कि अब ये यात्रा के सुगम है और अच्छा है, क्योंकि ये तो भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। इस तरीके की जांच हो रही है? ये जांच ये हो रही है कि भाई किन लोगों ने ऐसी हरकत की है। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है सीसीटीवी, क्योंकि ये असामाजिक तत्व बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि कहाँ कैसे सीसीटीवी कैमरे से बचा जाए। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो उसमें पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जांच करके ये जरूर पाया जाएगा कि भाई ये कौन असामाजिक तत्व थे। और उनको जल्दी से जल्दी हमने भी कहा है एसएचओ को कि भाई आप इस पर कार्रवाई जरूर करें। देखिए, ये सादरा के विधायक हैं, स्थानीय विधायक, और इनका साफ तौर पर कहना है जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। पर वहीं हम इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से विधायक को सूचना मिली थी कि यहाँ पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। आप देखेंगे, दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखिए कांच के टुकड़े यहाँ पर इस तरीके के पड़े मिले हैं। और ये यहीं नहीं, पूरे 1 किलोमीटर का जो रूट है, 1 से 1.5 किलोमीटर तक का, वहाँ पर कांच के टुकड़े जगह जगह पड़े मिले। और ये यहाँ से उठाकर जो है यहाँ भी डाल दिए गए हैं। ये पूरा रूट है, मैं दिखाना चाहूँगा, तकरीबन आप सोचेंगे 1.5 किलोमीटर तक इसी तरीके के कांच के टुकड़े जगह जगह डाले गए। आखिरकार कौन व्यक्ति थे, सभी पहलुओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, स्थानीय प्रशासन जांच कर रहा है। वहीं विधायक का भी साफ तौर पर कहना है कि हमने शासन प्रशासन को पूरी इस मामले की जाँच के लिए बोला है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जाँच होगी। और जाँच के बाद में क्या चीज़ें सामने आएंगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम वो चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, चाहे वो सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जो आसपास के लोगों से भी बातचीत की जा रही है, जांच की जा रही है।
जांच के बाद में आखिरकार ऐसे पवित्र माह में किसी व्यक्ति ने यदि कांच के टुकड़े डाले हैं तो वो क्यों डाले हैं, ये तमाम पहलू हैं, ये तमाम जांच की चीज़ें हैं। जांच के बाद जैसे ही स्पष्ट होगा तो जो व्यक्ति इसमें कल्प्रिट है उसका नाम जरूर सामने आएगा। इस तरीके की बातें जो है जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं या जो विधायक हैं उनकी तरफ से कही गई हैं।